एक बार की बात है, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। ये बात आप सब जानते हैं, प्यार से बोलो। अब आप कहोगे राधा नाम क्यों बुलवा रहे हैं? सुन लीजिए, कहते हैं जो मनुष्य, जो व्यक्ति एक बार अपने जिह्वा से राधा नाम लेता है ना, उसके जीवन के हर बाधा मिट जाते हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा के बोल दो ना, राधे। कंजूसी से नहीं, थोड़ा प्यार से बोलो ना जी, राधे राधे। फुल एनर्जी में बोल दीजिए ना। अब जब भी हम बोलेंगे बोलो, तो आपको तुरंत बोलना पड़ेगा। राधे। एक बार चिल्ला करके बोल दो ना, पूरे पंडाल में आवाज गूंजना चाहिए। अब उसके पश्चात राजा परीक्षित जी को श्राप लगता है 7 दिन में मरने का। और उसके बाद श्री सुखदेव जी ने भागवत कथा परीक्षित को सुनाया। वही कथा आप लोग अपने स्थान में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में बैठ करके सुन रहे हैं। देखो, भागवत कथा जीवन को सही मार्ग दर्शाती है। भागवत कथा हमें जीना सिखाती है और भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। मरने की कला और जीने की कला यदि आपको एक साथ जानना है तो भागवत कथा जरूर सुनिएगा। भागवत कथा हमें भवसागर से पार कराती है। तो ऐसे सत्संग सभा में राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, श्री सुखदेव जी महाराज के शरण में बैठ करके राजा परीक्षित भागवत सुन रहे हैं। जैसे कथा सुन रहे थे, स्वर्ग से देवता लोग हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु एक निवेदन है। बोले कौन सा निवेदन? तो आज देवताओं ने कहा, प्रभु एक काम करिए, राजा परीक्षित को मौत से भय है, इनको ये अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। लेकिन आप इसके बदले में, थोड़ा शब्द को ध्यान दीजिए, यहाँ देवताओं ने क्या कहा, इनको अमृत पिलाइए और इसके बदले में हमें ये जो कथा रूपी अमृत है ना, ये हमें पिला दो बदले में। तब सुखदेव जी महाराज शुरू में तो सुन रहे थे, लेकिन जैसे कहा कि इस अमृत के बदले में कथा रूपी अमृत हमें पिला दो, सुखदेव जी को हंसी आती उनके मूर्खता पर। स्वर्ग के देवता लेकिन बात कैसा कर रहे हैं? मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं। तब सुखदेव जी बोले, देखो अगर ऐसे ही आकर के कह देते हमें कथा रूपी अमृत पान करा दो तो हम पिला देते। भागवत कथा सबके लिए सुलभ है। आप यहाँ पंडाल में हजारों की संख्या में बैठे हैं, लेकिन आप जब भी इस पंडाल में प्रवेश किए तो किसी ने भी आपको यहाँ बैठने का शुल्क नहीं लिया होगा। किसी ने कहा कि पहले पैसा दो फिर बैठो, कहा नहीं कहा। आप निःशुल्क कथा पंडाल में आए, आपको बैठने की इतना उत्तम व्यवस्था किया गया, इतना सुंदर पंडाल को सजाया गया, आप बड़े आराम से बैठे हैं, निःशुल्क कथा को सुन रहे हैं, भाव में डूब रहे हैं। अगर इसी भाव में देवता भी आकर के कथा सुनते तो सुखदेव जी बड़े भाव से सुना देते।